दोस्तों, आज मैं आपसे ये पूछूंगा, कहूँगा, चाहूँगा कि आप ये बताएं मुझे कि जो बंगाल वॉयलेंस में जो चीज़ सामने आई है। अभी ट्विटर ट्रेंड पे हम हिंदू एकता ट्रेंड करा रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं ये कहता हूँ कि आई लव बीजेपी, आई लव मोदी, बट आई लव हिंदूज मोर। देखिए, बीजेपी, मोदी, ये ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारी जो अपनी पहचान है, भारत का बंटवारा भी जो हो गया है वो तीन टुकड़ों में हुआ। एक भारत मिला, एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, और फिर पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान कहलाता है। तो ये दो टुकड़े इस्लामिक स्टेट बन गए। और आईएसआईएस की बाकायदा खुल के बातें करते हैं, कह के मारते हैं, बिल्कुल काफिरों को मारेंगे सर तन से जुदा। उनके तो बच्चे भी कंग कंग से जुदा, कंग कंग से जुदा है। छोटे छोटे से बच्चे भी वही करते हैं, उनको बोलना भी नहीं आता और वो कंग कंग से जुदा, कंग कंग से जुदा करते हैं। तो ये उनकी थॉट प्रोसेस है। हम नहीं कह रहा वो सही है गलत है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम कहाँ हैं। क्या हम डिनायल ऑफ जेनोसाइड के मोड में तो नहीं है? देखिए, कश्मीर में एक हिंदूवादी नेता थे, टीकालाल टपलू। उनकी बेरहमी से दिन दहाड़े हत्या की गई, सरेआम, बिल्कुल दिन दहाड़े मारा गया। और जो मारने वाला था वो आज तक सजा नहीं मिली उसको। इवन आप ये समझ लीजिए कि कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड का जो सामूहिक नरसंहार कहते हैं, एक पूरी जो एक सभ्यता है उसको खत्म कर देना मार मार के, आज तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये जेनोसाइड है। हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार उस देश में है जिसका विभाजन ही धर्म के नाम पर हुआ है। 42 में ये हिंदुओं को मारा गया, 47 में मारा गया डायरेक्ट एक्शन के नाम पे, 48 में भी मारा गया, और 90 में जो कश्मीर ने देखा, वो फाइनली वहां से आज एक भी हिंदू कश्मीर, उस घाटी में, उस कश्मीर घाटी में जिसे ऋषि कश्यप ने बसाया। मेरा अपना गोत्र कश्यप है, मेरे ऋषि हैं, वो मेरे पिता हैं। वो आज दुख होता है कि जिन परम पिता के नाम से हमारा गोत्र चल रहा है, उन ऋषि कश्यप के वंशज आज कश्मीर घाटी में नहीं है, जिन्होंने कश्मीर घाटी बसाई। तो मुझे आप ये बताएं, बंगाल वॉयलेंस को आप किस तरह देखते हैं? वहां मुख्यमंत्री 10 साल से मुख्यमंत्री, जिसका नाम ममता बनर्जी है, वो भद्रलोक की लगती है, बंगाली हिंदू। इनमें भद्रलोक भी है जो पहले कभी अंग्रेजों के टट्टे चाटता था, फिर कांग्रेस के टट्टे चाटे, वामपंथियों के टट्टे चाटे, और आज ये टीएमसी की चाटुकारिता कर रहा है, पत्तले चाट रहा है। बंगाली भद्रलोक ये सत्ता में रहना पसंद करता है, और नीचे जो हिंदू हैं, गरीब तबका है, उनको मरते मरवाते देखने में इसको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये सत्ता में बैठना पसंद करता है। क्या मुझे आप लोग ये बताएं, क्या भारत इस स्थिति में है कि भारत या भारत का राज्य डिनाय करता है, मानने से इनकार करता है कि जेनोसाइड जैसी कोई समस्या भारत में है या भारत के किसी राज्य में है? क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत की जो केंद्र सत्ता है, केंद्र की सत्ता है भारत की, वो इस स्थिति में है कि वो एक तरह से इग्नोरेंस दिखाती है, वो सामूहिक नरसंहार को एक तरह से मानने का ही प्रयास नहीं करती, मानने का ही जतन नहीं करती कि भारत में हिंदुओं के साथ सामूहिक नरसंहार हो सकता है? यदि डिनायल मोड में रहें, डिनायल ऑफ जेनोसाइड में अगर केंद्र सरकार रहती है, आज केंद्र में कितनी पावरफुल सरकार है। मोदी, जिसे 15 वर्ष गुजरात के सीएम का अनुभव रहा है, जिसने गोधरा का ऐसा नंगा नाच देखा जहां पे भरी ट्रेन में, ट्रेन हिंदुओं से भरी ट्रेन थी जो कार सेवा करके आ रही थी, लौट रहे थे, उसमें जिहादियों ने घेर के उसे मारा, पेट्रोल डाल के उसे जलाया।
वो 2002 का दंगा, वो 2002 का जेनोसाइड, हिंदुओं का जेनोसाइड देखा, और वो मोदी, वो सीएम, वो मुख्यमंत्री गुजरात का आज 2014 से भारत का प्रधानमंत्री बन के बैठा है। फिर भी बंगाल में हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं की सामूहिक हत्या और हिंदुओं की बहन बेटियों का, माताओं का सामूहिक दुष्कर्म, बलात्कार, रेप और हत्या नहीं रुक रही है। इवन बीजेपी के तो शर्म की बात है, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ पे खड़े होकर बीजेपी को 2,80,00,000 वोट दिलवाए, 78 एमएलए वहां से दिलवाए, पूरे देश में आज 300 से ज्यादा सांसद, शर्म आनी चाहिए इन सांसदों को, एक लाइन में खड़े नहीं हो सकते ये सांसद कि हिंदुओं का सामूहिक हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, ये 1428 विधायक, शर्म आ रही है मुझे, जिस पार्टी का राष्ट्रपति आरएसएस ने दिया है, हिंदुओं का है, जिस देश का वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जिस पार्टी ने दिया है, जिस देश में जिस पार्टी ने प्रधानमंत्री दिया है, गृह मंत्री दिया है, इतनी हाथी जैसी आज मतलब 300 एमएलए, 300 एमपी और 1428 एमएलए हैं, इतना बड़ा लाव लश्कर होने के बाद भी हिंदू की जहां एक चींटी नहीं मरनी चाहिए वहां कत्ले आम हो रहे, कत्लो गारद कर रहे हैं। हजार हजार गांव के गांव पूरे वो छोड़ के चले जा रहे हैं, अपना गांव छोड़ के चले जा रहे हैं, और आसाम जैसी स्टेट में वो शरण ले रहे हैं। क्या भारत डिनायल ऑफ जेनोसाइड के मोड में है? मेरा आज का प्रश्न आपसे यही है, क्या भारत डिनायल ऑफ जेनोसाइड के मोड में है? यदि आपको लगता है मैं अपने वैचारिक तौर पर ठीक ठाक काम कर रहा हूं और इससे अच्छा काम कर सकता हूं, तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट करें, और जो मैंने YouTube में मेरी बैंक डिटेल दी है, आप वहां जाकर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं।